यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2025 एज रिलैक्सेशन सभी साथियों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल करके आ रही है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित साथियों, एज रिलैक्सेशन की सभी साथियों की डिमांड थी। खासकर वो साथी जो ओवर एज हो चुके हैं, जो 60,244 भर्ती में सिलेक्शन नहीं ले पाए, उन साथियों की सबसे बड़ी डिमांड थी कि भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल जो नई भर्ती आ रही है उसमें हमें एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो फाइनली आप सभी की सुन ली गई है। जी हाँ, यूपी एसआई में 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन आप सभी को साथियों मिल चुका है। बिल्कुल सही सुना आप सभी ने। यूपी एसआई जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसमें 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन आपको मिल गया है, जिसका कि पैटर्न सेम यूपी पुलिस कांस्टेबल की तरह है। बहुत सारे साथियों को अब उम्मीद है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती से कि इसमें 3 वर्ष के एज रिलैक्सेशन की और घोषणा हो जाए। साथियों, आप सभी ने वीडियो देखी होगी, मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है। जो बयान आए हैं प्रशासन के निकल करके कि भाई भर्ती प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है, हम कुछ टेक्निकल वर्क कर रहे हैं उस पर, भर्ती आपकी जल्दी आएगी, एज रिलैक्सेशन पर भी बात कर रहे हैं, ये सारे बयान हमको बताते हैं कि भाई इसीलिए मैंने टाइटल ही ये डाला है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2025 वर्सेस 2027 इलेक्शन। कुछ समझ आ रहा है आप सभी को? हाफ 2025 जा चुका है, ठीक है, 1.5 साल लगभग भर्ती को पूरे होने में, तो कुछ 2027 कुछ आंकड़े लगा पा रहे हो, है ना? तो भाई यूपीएसआई में भर्ती मतलब यूपीएसआई में 3 वर्ष की एज रिलैक्सेशन 3 वर्ष का मिल चुका है, ठीक है। अब यूपीएसआई की वैकेंसी आपकी आने वाली है, ठीक है जी। अब उसके बाद पहले यूपीएसआई की वैकेंसी आने की संभावना है कि वो आएगी, उसमें एज रिलैक्सेशन मिल चुका है। अब भाई इस पर टेक्निकल काम हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एज रिलैक्सेशन की बात चल रही है, गुप्त सूचना है, बताना मत किसी को, ठीक है। एज रिलैक्सेशन की बात यूपी पुलिस कांस्टेबल पर चल रही है। तो जितने भी मेरे साथी हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, या फिर जो साथी सेकंड लिस्ट का इंतजार, अभी ठहरो जरा, सेकंड लिस्ट पर भी बात करेंगे, टेंशन काहे ले रहे हो भाई, आपको शुरू से एंड तक जानकारी देती आई हूं और देती रहूंगी, ठीक है। अभी रुक जाओ, सेकंड लिस्ट आने की आप सभी इंतजार कर रहे हैं ना, ठहरो जरा, ठीक है। तो भाई पहली क्या है, एज रिलैक्सेशन, कम से कम 3 साल का फिर से आपको एज रिलैक्सेशन इसमें मिलने जा रहा है, ठीक है जी। थोड़ा सा इंतजार, पेशेंस, धैर्य दिखाना होगा। ये नहीं है कि भाई बिना धैर्य पेशेंस के आप सभी को कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन, इसके लिए तैयार रहो, खुश हो जाओ, ठीक है। डॉक्यूमेंट बनवा लो, 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा, ओके जी। मैंने बोल दिया है तो मिलेगा ही मिलेगा, जो मैं बोलती हूँ वो तो होता ही है, ठीक है। तो 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, वैसे गुप्त सूचना है, ध्यान रखना, बताना मत किसी को। उसके बाद है भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट, बहुत जल्दी आपकी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है साथियों। यूपीएसआई और यूपी पुलिस दोनों में आपको फॉर्म भरना है, दोनों का सेम पैटर्न होता है, बस थोड़े से मार्क्स का, वो 400 का, वो 300 का, थोड़े से मार्क्स का डिफरेंस हो जाता है, अदरवाइज साथियों सब कुछ सेम है। और ये है कि वो यूपीपी है वो ऑफलाइन होता है और यूपीएसआई ऑनलाइन होता है, बस यही दिक्कत है। बाकी दिक्कत भी क्या है, अगर आप फैमिलियर हो ऑनलाइन के तो आपके लिए इजी है, ठीक है, वो समझ में आ रहा है आप सभी को, ठीक है। तो भाई तैयार हो जाओ, डॉक्यूमेंट्स रेडी करा लो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, देखो इस बार बहुत ज्यादा बच्चा है वो डॉक्यूमेंट्स की वजह से बाहर हो गया था, पता होगा आप सभी को, डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर हुए थे। भाई डॉक्यूमेंट रेडी करा लो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। भाई देखो बिल्कुल नाम आपका गलत नहीं होना चाहिए, और जितने भी ईडब्ल्यूएस के साथी है ना, वो अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट सेंट्रल का बनवाना, किसका, सेंट्रल का, ठीक है। गुप्त सूचना है दे रही हूँ। तो भाई जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट वाले बच्चे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट अपना ईडब्ल्यूएस वाले खासकर 2025-26 फाइनेंशियल ईयर का, और आप सभी अपना मतलब सेंट्रल का बनवाना, किसका, सेंट्रल का, ओके। उसके बाद है साथियों, बाकी सभी साथी अपने स्टेट के बना लो, जैसे SC ST स्टेट का चल जाएगा, ओके। उसके बाद है साथियों जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण तो हो गया, अब है डोमिसाइल, ठीक है, जिस राज्य के आप निवासी हैं वो आपका डोमिसाइल चाहिए। इसमें अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म भरते हैं, आप भी फॉर्म भर सकते हैं अगर मेरे को अदर स्टेट का बच्चा कोई देख रहा है तो, ठीक है भाई। उसके बाद अपना आधार कार्ड लगाना है आप सभी को, 10 से 15 फोटो अभी एक साथ खिंचवा लो, वो बहुत सस्ते में खींच देते हैं आपके,
50 रुपए लेते हैं शायद, 50 के 50 फोटो या 100 फोटो ऐसे खींचते हैं, तो वही वाले खिंचवा लो ताकि बाद में कोई झंझट ही ना हो। ठीक है, ये इतनी चीजें आपको रेडी करवा लो, इतनी चीजें आपकी लगती हैं, ज्यादा इससे ज्यादा चीजें नहीं लगती हैं। अपना अपना कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। बाकी अदर स्टेट के बच्चे सेम यही आपको चाहिएगा। ओके जी, ठीक है। अब मानेंगे भाई, मानेंगे राजी राजी, नहीं तो गैर राजी मानेंगे। भाई मानना तो पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा। हम भी यूपी वाले हैं, छीन के ले लेंगे, दोगे ना तो। ठीक है, तो भाई यहाँ पर सेकंड लिस्ट साथियों, अभी स्कोर कार्ड भी जारी ना भयो, तुम सबे पता होगी कि अभी स्कोर कार्ड जारी ना भयो, तो टेंशन काहे को ले रहे हो सेकंड लिस्ट की। भाई आने की संभावना पूरी है, जो कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया है कि जो बच्चा मेडिकल में फेल भयो, बाकी दूसरी लिस्ट निकालो और बच्चों ने बोला और बच्चों को मेडिकल लो और सेकंड लिस्ट जारी करो। तो जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक 6 वीक को या समय दियो, अभी वो समय पूरा ना भयो, बस समय पूरा है पहले ही आपकी सूचना आ जाएगी कि सेकंड लिस्ट आएगी या ना आएगी। 99.99% पूरे चांस है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दियो तो भाई जरूर आवेगी तुम्हारी सेकंड लिस्ट। बस थोड़ा पेशेंस और धैर्य रखो। ठीक है, बाद में हो जाएगा। ऐसा ना है कि भाई जो बच्चा ट्रेनिंग पे चलेगा तो तुम्हारी बाद में ना होगी, बाद में भी है जाएगी तुम्हारी। तो जा चीजें मत सोचो भाई, क्योंकि भाई स्कोर कार्ड तो जारी ना हो भाई, तो भाई कोई ना कोई तो दिक्कत आ रही है ना, चाहे फिर वो कोई दिक्कत हो, तो स्कोर कार्ड भी जारी होगा और सेकेंड लिस्ट भी जारी होने की संभावना यहाँ बन रही है, जो कि भाई हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी करो, जा मारे। ठीक है, तो बिल्कुल थोड़ा सा पेशेंस धैर्य बनाओ। और बाकी नई भर्ती है जो में 3 वर्ष को एज रिलैक्सेशन 99 अभी से मान लो 99.99% मेरी तरफ से मान लो। ठीक है, 1% भाई तुम्हें ऑफिशियल दिखाना पड़ेगा ना, जब ही मानेंगे तुम चूंकि यूपी वाले हो, है ना। तो जब मान लियो 1%, 0.1% है, बाकी अभी मान लो, है ना। तो तैयार करा लो अपने डॉक्यूमेंट, रेडी है, जाओ तैयारी में लग जाओ। कछु तो कमी रही होगी, थोड़े बहुत नंबर कम आए जब ही तो नाम है सिलेक्शन, तो बात कमी है, इस बार पूरी करो। और भर्ती जल्दी आ रही है, क्योंकि अपडेट पे अपडेट आया वो शुरू है वो है। अब जब अपडेट पे अपडेट आया वो शुरू है वो है, तो भाई भर्ती भी तुम्हारी आए वाली है। समझ में आ रही है? तो समय मत गवाओ, तैयारी करो, मन लगाए कि चैनल है सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर दो। हर एक इन्फॉर्मेशन तुम्हें समय पे मिलेगी, समय से पहले मिलेगी, दिक्कत वाली बात ना है कोई। ठीक है, हर चीज ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव मिलेगी। तो भर्ती आ रही है जल्द, अभी डेट फिक्स ना है भाई, लेकिन सब फिक्स है, जो मैंने कह दी वो सब फिक्स है ना। तो बस तैयारी करो। तैयारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से बुक ले लो, बढ़िया बुक है। PYQ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगाओ, वही चीज़ें पढ़नी है। हिंदी पढ़नी है, हिंदी के लिए लुसेंट की बुक ले लो, सामान्य हिंदी। ठीक है, बाबे केहू छपे रहे में लेखक वेखक बाय, अगर तुम्हें ना आ रही तो मैं तुम्हें कम्युनिटी पे टेलीग्राम पर डाल दूंगी, जुड़े हुए होंगे तो वहाँ देख लियो। ठीक है, हिंदी की बुक पढ़ो, रीजनिंग की पढ़ो। ठीक है, GK GS के लिए लुसेंट पढ़ो, कछु मत पढ़ो, लुसेंट पढ़ो। और यूपी की GK पढ़ लो। ठीक है, ओके। और बाकी बात का पढ़ो, मैथ सिंपल पढ़ो, ज़्यादा हाउ फाउ मत पढ़ो, सिर्फ PYQ लगा लेंगे, बहुत काम चल जाएगा। तो ज़्यादा हार्ड स्टडी मत करो, 5-6 साल या 4-6 साल या 2-4 साल मत लगाओ, 4-6 महीना पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, वहाँ में क्लियर करो एग्जाम और सिलेक्शन लो। ठीक है, जहाँ बार सिलेक्शन है वो तो है वो, लास्ट चांस ही मान लियो। ठीक है, चूंकि ना अब जाके बाद ना तो तुम्हें एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ना तुम कहवे लायक रहेंगे, है ना, और ना हम कहवे लायक रहेंगे। चूंकि भाई 2 बार सरकार दे रही है, वो चीज़ बहुत है ना। जा बार कोशिश करनी हो, जितने भी ओवर एज साथी हैं सब ने सिलेक्शन मिल जाना चाहिए। ठीक है जी, तो सारी जानकारी समझ आई होगी। वीडियो लाइक जरूर करके जाए, बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइए। ठीक है, सिलेक्शन लेना है तो राम राम।